तो और कोई है जो ऑडियंस से वॉलंटियर करना चाहेगा? अगर सबकी इजाजत हो, मैं कुछ सुनाना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, सुनाइए। ये मैंने कुछ रैंडम लिख रखा है। भूल कैसे जाऊं, इश्क किया था अय्यासी नहीं। तेरी मेरी राहें अलग होंगी, इसकी मुझे भनक भी नहीं। आंखों से आने को तरसते हैं, कैसे समझाऊं उसकी कोई अभी अहमियत ही नहीं। ढूंढा थोड़ी था तुमको, मिल गई थी तुम। अभी चली भी जाओगी तो किस्मत में कोई रंग भी नहीं। वो कयामत ही है शायद, वरना तुमसे इजहार कर पाऊं, ऐसी मुझमें हिम्मत ही नहीं। क्या बात, बढ़िया। अच्छा है। अच्छा है, तो हम इसी के साथ अपना इवेंट अब चालू करते हैं। मैं माइक हमारे जो आज के एंकर है मोहित भैया और प्रियांशा, मैं उनको हैंड ओवर करता हूँ। तो आप लोग पूरे इवेंट के दौरान बने रहिएगा और अच्छी अच्छी पोइट्री, अच्छी अच्छी गज़ल नज़्म को सुनिएगा और अप्रिशिएट कीजिएगा। इसी के साथ मोहित भैया, प्रियांशा, प्लीज़ टेक ओवर। शुक्रिया गौरव। तो मैं शुरू करता हूँ आज की शाम को। आज से तकरीबन 22 साल पहले एक इतिहास बनाया गया था जिसे हम कारगिल युद्ध के नाम से जानते हैं। जिंदगी जब तुमको समझा, मौत फिर क्या चीज है। जिंदगी जब तुमको समझा, मौत फिर क्या चीज है। ए वतन तू ही बता, तुझसे बड़ी क्या चीज है। आज 22 साल पूरे होने के अवसर पर मैं कारगिल विजय दिवस की सबको शुभकामनाएं देता हूँ। और एक शेर यूं है कि वतन के निसार है, वतन के काम आएंगे। वतन के जानिसार है, वतन के काम आएंगे। हम एक रोज इस जमी को आसमां बनाएंगे। हम एक क्या क्या रोज। बात है, क्या बात है, बहुत 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 सही। जिंदाबाद बहुत। जिंदाबाद मोहित भाई, वाह। शुक्रिया। नमस्कार, आदाब, प्रणाम। मैं मोहित, आज का आपका होस्ट, मेरी सहयोगी प्रियांशा के साथ यहाँ उपस्थित हुए सभी साहित्य प्रेमी श्रोतागण, लेखक एवं कलाम से जुड़े सभी छात्रों का कलाम की इस प्रस्तुति में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मैं कलाम की तरफ से सभी श्रोतागण को शुक्रिया अदा करता हूँ और ये यकीन दिलाता हूँ कि आज की शाम आपके लिए कुछ खास एहसास लेकर आएगी जिसे आप महसूस करके दिल में रखना चाहेंगे। क्या लगता है प्रियांशा, क्या होगा आज की शाम? One word, Bhaiya. It'll be spectacular. Well, a very warm good evening to all our guests. This is Priyanksha and I welcome you all to this event, Poetry Unfiltered by Kalam Family. You know, Carl Sandburg once noted that poetry is a journal of the sea animal living on land wanting to fly in the air. Poetry is a search for syllables to shoot at the barriers of the unknown and the unknowable. Poetry is a phantom script telling how rainbows are made and why they go away. You know, Priyansha, today is a very special day for the field of art. On this day, the legend was born, George Bernard Shaw. Yes, G.B. Shaw, the only and the first man who received Nobel Prize as well as Oscar in the field of literature for Pygmalion. Once noted, you use a glass mirror to see your face. You use works of art to see your soul. Yes, exactly, Bhaiya. This is the essence of art. It gives meaning to your life and the inner peace of the mind. Now it's time for the rules of the event. Basically, there are no rules, but some instructions. You can switch on your video to motivate the performers of this evening, but please keep your mic on mute while they're performing, and you can utilize the chat box to appreciate them. So without further ado, let's start the event. शेरो शायरी की जब बात हो और गालिब का जिक्र ना हुआ, ऐसा भला हो सकता है? जब इतिहास में झांक कर देखते हैं तो मुगल साम्राज्य ने दी 3 चीजें याद आती है। एक ताजमहल, उर्दू जबान और गालिब, जो अपनी हाजिर जवाबी के लिए बेहद मशहूर हुआ करते थे। बहादुर शाह जफर की
दरबार में कोरे कागज से पड़ी गजल के चंद अशार मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो ये अंदाज गुफ्तगू क्या है। जला क्या है जिस्म जहां दिल भी जल गया होगा, जला है जिस्म जहां दिल भी जल गया होगा। कुरेदते हो अब राख तुम ये जुस्तजू क्या है। क्या बात है, रगों क्या में बात। तो शुक्रिया, रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल, रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल। जब आंख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। क्या बात है, क्या बात। शुक्रिया। अपने इस आज के कार्यक्रम का आगाज करते हुए बुलाते हैं पहले परफॉर्मर को मजनू सुल्तानपुरी की चंद पंक्तियों के साथ। मैं मिहिर का स्वागत करना चाहूंगा। यूं तो आपस में बिगड़ते हैं खफा होते हैं, यूं तो आपस में बिगड़ते हैं खफा होते हैं, मिलने वाले कहीं उल्फत में जुदा होते हैं। क्या हाल दिल मुझसे न पूछो मेरी नजरें देखो, हाल क्या दिल बात। मुझसे न पूछो मेरी नजरें देखो, राज दिल के तो निगाहों से अदा होते हैं। क्या मिहिर। वाह क्या बात, वाह बहुत वाह, खूब। बहुत सही, बहुत सही। तो शुक्रिया भैया, मुझे मजरू साहब की खूबसूरत लाइनों के साथ स्वागत करने के लिए। ये लफ्ज मेरे रकीब से है, ये लफ्ज मेरे रकीब से है, लिखता हूं इन्हें मिटाने के लिए। सुनिएगा, ये लफ्ज मेरे रकीब से है, लिखता हूं इन्हें मिटाने के लिए, हर पल ये रहते उसकी तलाश में, इसे याद करता हूं भूल पाने के लिए, इसे याद करता हूं भूल पाने बहुत सही, बहुत सही। क्या बात है। के लिए। अब आपके समक्ष मैं अपनी एक कविता पेश करना चाह रहा हूँ। यहाँ सारे साहित्य प्रेमी बैठे हैं, मैं सबसे पहले उनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और अब आपके समक्ष अपनी एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है कुछ लफ्ज। तो ख्याल ऐसा है कि कुछ लफ्ज जुबां पर, कुछ लफ्ज जुबां पर आज भी ठहरे हुए, कुछ लफ्ज जुबां पर आज भी ठहरे हुए हैं, कुछ जख्म मरहम से मिलकर और गहरे हुए। कुछ लफ्ज जुबां पर आज भी ठहरे हुए हैं, कुछ जख्म मरहम से मिलकर और गहरे हुए हैं। लम्हे जो दबे से थे अतीत की आगोश में, लम्हे जो दबे से थे अतीत की आगोश में, वो आज की जमी पर टूट कर बिखरे हुए हैं, वो आज क्या की बात है यार, क्या बात है। कुछ लफ्ज जुबां पर आज भी ठहरे हुए, कुछ लफ्ज जुबां पर आज भी ठहरे हुए हैं, कुछ सितारे अंधेरों से जुड़कर और सुनहरे हुए। कुछ लफ्ज जुबां पर आज भी ठहरे हुए हैं, कुछ सितारे अंधेरों से जुड़कर और सुनहरे हुए हैं। दिन जो ढल गए, दिन जो ढल गए रात की आस में, सुनिए, दिन जो ढल गए रात की आस में, वो शाम की अरदास में पूरे हुए हैं, वो क्या शाम बात, क्या बात। की अरदास में पूरे। क्या बात। क्यों रुस्वा है तन्हाई, क्यों रुस्वा है तन्हाई, बताओ क्यों रुस्वा है तन्हाई, तन्हाई की पनाह में ही तो मुद्दतें महफूज है हमारी। क्यों रुस्वा है तन्हाई, अरे तन्हाई की पनाह में ही तो मुद्दतें महफूज है हमारी। क्या ख्वाब लेकर सजदे में झुके हम, क्या ख्वाब लेकर सजदे में झुके हम, मन में तो बसी है बस तस्वीर तुम्हारी, मन में तो क्या बसी। बात है, क्या बात। क्या बात है। शुक्रिया शुक्रिया। कुछ लफ्ज जरा गमगीन है, कुछ लफ्ज जरा गमगीन है, किसी अधूरी बात से लिपट कर। कुछ लफ्ज जरा गमगीन है, किसी अधूरी बात से लिपट कर। वो बात जिसका जिक्र अब सिर्फ यादों में, वो बात जिसका जिक्र अब सिर्फ यादों में है, जो खामोश है बहुत कुछ कहकर, जो खामोश है बहुत कुछ कहकर। शुक्रिया। अब मैं आपके समक्ष अपनी एक और कविता पेश करने जा रहा हूँ। उससे पहले मैं कहना चाहता हूँ, ये दिल बड़ा नेकदिल होता है, ये दिल बड़ा नेकदिल होता है। ये अगले पल मोहब्बत भी उसी से करता है जिसने पिछले ही पल इससे नफरत की। ये दिल बड़ा नेकदिल होता है, ये अगले पल मोहब्बत भी उसी से करता है जिसने पिछले ही पल इससे नफरत की। तो इसलिए अब माहौल को थोड़ा रोमानी बनाते हुए मैं आप सबके समक्ष अपनी एक रोमानियत भरी कविता पेश करने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है वो भीगे अल्फाज मेरे। तो सुनिए, वो भीगे अल्फाज मेरे,
तेरी बातों में सिमट गए। वो भीगे अल्फाज मेरे तेरी बातों में सिमट गए। वो तन्हा बरसात मेरे तेरी रातों से लिपट गए। कोई लम्हा ना रहा तुझसे जुदा, कोई लम्हा ना रहा तुझसे जुदा। वो सूखे जज्बात मेरे तेरी बरसातों में मिट गए। वो सूखे क्या जज्बात बात क्या मेरे बात। तेरी बरसातों में मिट गए। शुक्रिया। है। कैसी है ये सांसों में नमी, ये थोड़ा गौर से सुनिएगा। कैसी है ये सांसों में नमी, कैसी है ये सांसों में नमी, बाहों से मिलकर सांसें जम रही। कैसी है ये सांसों में नमी, बाहों से मिलकर सांसें जम रही। शामिल है मुझ में इस कदर तू सनम, शामिल है मुझ में इस कदर तू सनम। कतरा कतरा जितना मैं मुझ में भी नहीं, कतरा क्या कतरा क्या बात, क्या बात मुझ। है। वो सोए से ख्वाब मेरे, वो सोए से ख्वाब मेरे तेरी नींदों में जग गए। वो सोए से ख्वाब मेरे तेरी नींदों में जग गए। वो भीगे अल्फाज मेरे तेरी बातों में सिमट गए। वो भीगे अल्फाज मेरे तेरी बातों में सिमट गए। इल्तिजा है यही बस तेरा साथ, इल्तिजा है यही बस तेरा साथ हो। बिन तेरे ना गुजरे दिन ना कोई रात हो। इल्तिजा है यही बस तेरा साथ हो। बिन तेरे ना गुजरे दिन ना कोई रात हो। तू रहे मैं रहूं और रहे हमारी आशिकी, तू रहे मैं रहूं और रहे हमारी आशिकी। खामोश रहकर भी सारी बात हो, खामोश क्या रहकर भी। बात है मिहिर, बहुत क्या खूब। शुक्रिया। अब क्योंकि आज कारगिल दिवस है तो उसके उपलक्ष्य में मैं श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की कुछ लाइनें पढ़ना चाहता हूँ, जो उन्होंने लिखा था कि चाहे इराक हो चाहे ईरान हो, हर सबने कुछ ना कुछ युद्ध को सहा है, लेकिन भारत फिर भी महफूज रहा है। तो उसके ऊपर उन्होंने लिखा था कि दुनिया का इतिहास पूछता, दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहा यूनान कहा। दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहा यूनान कहा। घर घर में शुभ अग्नि जलाता वह उन्नत ईरान कहा। दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहा यूनान कहा। घर घर में शुभ अग्नि जलाता वह उन्नत ईरान कहा। दीप बुझे पश्चिमी गगन के, दीप बुझे पश्चिमी गगन के, व्याप्त हुआ बर्बर अंधियारा। दीप बुझे पश्चिमी गगन के, व्याप्त हुआ पर बर्बर अंधियारा अंधियारा। किंतु चीर कर तमकी छाती, किंतु चीर कर तमकी छाती। चमका हिंदुस्तान हमारा, चमका हिंदुस्तान क्या हमारा। बात है, क्या बात है। जय क्या हिंद, बात, भारत क्या माता बात। की। बहुत बहुत शुक्रिया मुहित, आपकी इस खूबसूरत परफॉर्मेंस के लिए। किसी ने क्या खूब कहा है, शुक्रिया। तुझे मोहब्बत करना नहीं आता, तुझे मोहब्बत करना नहीं आता, मुझे मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं आता। जिंदगी गुजारने के सिर्फ दो ही तरीके हैं, एक तुझे नहीं आता, एक मुझे नहीं आता। क्या बात है, बहुत बहुत खूब। Thank you very much for such a wonderful performance, Mihir Bhaiya. Moving ahead, our next performer is Risha Mishra from the Electrical Department, and let's welcome her with these lines. क्या पहेली है ये जिंदगी, मन ना माने दिल की जुबानी। क्या पहेली है ये जिंदगी, मन ना माने दिल की जुबानी। मन मजबूरी परख के समझे, जहाँ दिल करता अपनी मनमानी। हर रोज गिर कर भी मुकम्मल खड़े हैं, हर रोज गिर कर भी मुकम्मल खड़े हैं। ऐ जिंदगी देख, मेरे हौसले तुझसे भी बड़े हैं। Thank you, क्या Priyancha. Good evening, everyone. मैं शीर्षम मिश्रा NIT राउरकेला की छात्रा एक शेर सुनाकर शुरुआत करना चाहूँगी। कुछ लोग तो करते हैं अजनबियों से भी मोहब्बत, कुछ लोग तो करते हैं अजनबियों से भी मोहब्बत, तो कुछ लोग करते हैं अपनों से भी नफरत, तो कुछ लोग करते हैं अपनों से भी नफरत। कुछ ने क्रूरता के बल पर जीती दुनिया भर की ताकत, तो कुछ ने आंख मूंद कर बना ली इंसानियत को ही इबादत। जैसा कि आप सब जानते हैं, आजकल मेंटल हेल्थ को लेकर काफ़ी चर्चा होती है, तो उसी के आधार पर एक लड़की के भावनाओं और संघर्षों को दर्शाते हुए एक कविता पेश करना चाहूँगी। सुनिए। क्यों ज़्यादा मजबूत थी उन दिनों में,
क्यों टूट जाती हूँ मैं आज, क्यों सख्त रहती थी उन दिनों में, कमज़ोर पड़ जाती हूँ मैं आज। याद आते हैं वो लम्हे, भुलाना चाहती हूँ मैं जिसे, तड़पाती है वो यादें, ठुकराना चाहती हूँ मैं जिसे। माना कि दिल में फौजी है, रोकना चाहती हूँ इस बार, आंखों से आंसू बह जाते हैं, संभलना चाहती हूँ इस बार। उम्मीद है कि ये आखिरी होगा, वो यादें और न सताएंगी, खुद को मजबूत बनाना होगा, ये आंखें अब सिर्फ मुस्कुराएंगी, ये आंखें अब सिर्फ मुस्कुराएंगी। Communication is an important tool in today's world, where understanding and perception play an important role in relationships. An equally difficult task is to express your feelings. Presenting a poem related to this, the title of which is Unspoken Words. Words coming out of the mouth are fake. The true ones are left unspoken by. Unheard these are, unknown they are. Deep inside my heart, these words do lie. Waiting to be shared, wanting to be heard, subdued as such due to an unknown fear. In an absence of ways to convince myself, sometimes they pour out in the form of a tear. These words unspoken are impulsive though, reaching out for voice, sprouting up like rain, clutching at my throat are pulled back inside. Remain unspoken, these words give nothing but pain. Sometimes the pain within engulfs my heart. These words sure did their job quite well, but my heart made strong from past broken trusts never did concede, as you can tell. My heart is willing to bear the pain of unspoken words trying to escape, but unwilling it is to let them loose into selfish hearts wrapped in friendly cape. Thank you. क्या बात है। Thanks a lot, Sirsha. It has been quite a long time since I related to such a beautiful piece. Truly amazing and well said. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया शीर्षा। तो मैं चाहता हूँ कि अप्रिशिएशन देने में कंजूसी ना करे ऑडियंस। शाम को आगे बढ़ाते हुए वसीम बरेलवी साहब कहते हैं, गम को दुनियादार बनाना पड़ता है, आंसू को भी आंख तक आना पड़ता है। गम को दुनियादार बनाना पड़ता है, आंसू को भी आंख तक आना पड़ता है। जाने किस रास्ते को सोच के निकले थे, जाने किस रास्ते पर जाना पड़ता है। क्या बात है। क्या बात है। ऐसे ही मुसाफिर की दास्तां अपनी रचना में उतार कर आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं शुभेंदु बशीर बद्र साहब की चंद पंक्तियों के साथ मैं उनका स्वागत करना चाहूंगा। कहा आंसुओं की ये सौगात होगी, नए लोग होंगे, नई बात होगी। कहा आंसुओं की ये सौगात होगी, नए लोग होंगे, नई बात होगी। मुसाफिर है हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। शुभेंदु। क्या बात है। जी शुक्रिया भैया। बशीर बद्र जी की कुछ पंक्तियों से मैं अपनी शुरुआत करना चाहूंगा कि दिन में परियों की कहानी न सुन, दिन में परियों की कहानी न सुन, जंगलों में मुसाफिर भटक जाए। जी मैं शुभेंदु शेखर त्रिपाठी, द्वितीय वर्ष गणित का छात्र, आप सभी को मुसाफिर के बारे में कुछ सुनाना चाहूंगा। आप लोग जरा गौर फरमाइएगा कि मुसाफिर का क्या दिल क्या सियाना है, मुसाफिर का क्या दिल क्या सियाना है, जो सुबह निकले शाम लौटे उससे क्या दिल लगाना। ख्याल का शीर्षक है एक मुसाफिर का बदलता आसियान। हम मुसाफिर है, जी शुक्रिया। हम मुसाफिर है जो हर रास्ता देखते हैं, जहां पलटे ये आंखें दोबारा मुड़ के देखते हैं। क्या बात है। कि जी शुक्रिया भैया। कि दिल लगी मोहब्बत इश्क कुछ तो है, कि दिल लगी मोहब्बत इश्क कुछ तो है, जो सोचा कभी बात करके देखते हैं। वो वक्त, जी शुक्रिया, वो वक्त याद आता है, अजनबी थे हम दोनों। वो वक्त याद आता है, अजनबी थे हम दोनों। देखो आज वो भी हमें छुप छुप के देखते हैं। कहते हैं कि खुदा बसता है गली में। जी शुक्रिया।
कहते हैं कि खुदा बसता है गली में उनकी, चलो उस खुदा के कदम चूम के देखते हैं। क्या बात है। जी शुक्रिया। सुना है वह हमें पहचानने लगे हैं, सुना है अब वो हमें पहचानने लगे हैं, हम भी तो जरा उन्हें जान के देखते हैं। क्या यह इश्क अलग है, यह इश्क अलग है, हम मिलेंगे ना कभी। यह इश्क अलग है, हम मिलेंगे ना कभी, मगर उन्हें ख्वाबों में जगा दे कर देखते हैं। क्या जरा बात। सुनिएगा। जी शुक्रिया। जरा सुनिएगा। वहां शाम हुई और सूरज ढलने लगा है, वहां शाम हुई और सूरज ढलने लगा है, हम भी जरा ढलान से गुजर के देखते हैं। हम तो मुसाफिर बहुत है ना। जी शुक्रिया भैया। हम तो मुसाफिर है ना, फिर चल पड़े राहों पर। हम तो मुसाफिर है ना, फिर चल पड़े राहों पर, कोई और आए तो फिर मोहब्बत करके देखते हैं। क्या क्या बात है, कि क्या बात है यार। एक जी क्या शुक्रिया बात है। भैया। बहुत एक सुंदर भाई, जी गर्दा उड़ा शुक्रिया। दिए भाई। जी शुक्रिया। एक ख्याल के कुछ पंक्तियां सुनेंगे कि कुछ ख्वाब उसने ऐसे दिखाए, कुछ ख्वाब उसने ऐसे दिखाए कि आंख नम हो आए। हर तरफ अब बस उसका ही चेहरा नजर आए, हर तरफ अब बस उसका ही चेहरा नजर आए। जो पलकें झुका करती थी अब कहाँ झुकती है, हमें देख राह पर अब वो कहाँ रुकती है। जी वाह वाह। जुबेर। जी शुक्रिया। जुबेर अली ताबीज जी की कुछ पंक्तियां सुनेंगे कि दूसरा मौका सबको मिलता है ताबीज, दूसरा मौका सबको मिलता है ताबीज, पहली बाजी सबने हारी होती है। क्या ये बात। मेरी जी शुक्रिया भैया। ये मेरी पहली हिंदी कविता है जिसका शीर्षक है एक ख्वाब। जरा सुनिएगा कि ख्वाब सारे भग्न है, ख्वाब सारे भग्न है, सत्यता यहाँ नग्न है, खो गई है मंजिलें, आंखों में भरे स्वप्न है, संग मेरा कोई नहीं, मैं अकेला ही निकला हूँ, खोया मैं कभी नहीं, बस खुद में कहीं डूबा हूँ, बस खुद में कहीं डूबा हूँ। उन ख्वाबों को आवाज दूं, कुछ यादों को समेट लूं, मेरे आगे ही है मंजिलें, काश उन्हें मैं पहचान लूं। सुनिएगा। जिंदगी है जंग नहीं, ये जिंदगी है जंग नहीं, मैं रणभूमि का कर्ण नहीं, यही मेरी जीत है, चला मैं रुका नहीं, चला मैं रुका नहीं। क्या बात है। क्या बात है जी यार। शुक्रिया, शुक्रिया बहुत भैया। बढ़िया। जी शुक्रिया। एक शायर का कुछ पंक्तियां सुनाना चाहूंगा मैं कि हदें शहर से निकली तो गांव गांव चली, हदें शहर से निकली तो गांव गांव चली, कुछ यादें मेरे संग पांव पांव चली, सफर जो क्या धूप का हुआ तो तजुर्बा हुआ, कि सफर जो धूप का हुआ तो तजुर्बा हुआ, कि जिंदगी ही क्या जो छाँव छाँव चली। क्या बात जी है, आज क्या बात है। जी क्या बात। शुक्रिया भैया। आज आज जैसे कारगिल विजय दिवस है तो उसके ऊपर मैं चार लाइनें सुनाना चाहूंगा जो ऐसा है कि कितनों ने जान गंवाया है इस देश के लिए क्या पता, कितनों ने जान गंवाया है इस देश के लिए क्या पता, तुमको क्या हिसाब है, तुमको क्या है पता, कि कितने जाने कुर्बान हो गए, कितने जाने मिट गई, तुम जान की कीमत क्या बताओगे, उससे पूछो जिसके बेटे बेटियां सब चली गई। जी शुक्रिया। तो उन सभी को आज याद करके मैं और दो लाइनें सुनाना चाहूंगा कि क्या फायदा इस देश के लिए जिसने जान गंवाया था, कुछ लोगों ने धर्म जाति बोल के टुकड़ों में कटवाया था, टुकड़ों में कटवाया था, जान की कीमत क्या है तुम क्या जानो जालिम, कि जान की कीमत क्या है तुम क्या जानो जालिम, उस बाप से पूछो जिसने एक लौता बेटा गंवाया था, जिसने एक क्या लौता बेटा गंवाया था। क्या बात है जी यार। शुक्रिया। बहुत सुंदर, बहुत शुक्रिया। सुंदर। जी बहुत खुशी मिलती। जी शुक्रिया भैया। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। जी शुभेंदु, इस बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया। ऐसे ही लिखते रहिए। तो प्रियांशा, हु इज अवर नेक्स्ट परफॉर्मर नाउ? फर्स्टली शुक्रिया शुभेंदु, बहुत ही सुंदर कविता थी तुम्हारी। नेक्स्ट वी हैव Rishita from the Civil Department, who strongly believes in the moral of Anthony J.D. Angelo that wherever you go, no matter what the weather, always bring your own sunshine. If you want light,
To come into your life, you need to stand where it is shining. So with this, I welcome Prishita to come ahead and present her piece. Good evening, everyone. I am Sita Peter, a student of this. So, the best and the most beautiful things in the world not just seen or even heard, right? But they felt with the heart. So, talking about this unseen, unheard love, as described by Elizabeth Harris Brown, that love doesn't make the world go round, but it makes the right example. Ishita, I think I background wonder noise how is enough. um, I request for the mic from you. Very delicate topic, so it's good to have some peace. So back to the poem. Please pay attention, everyone. I wonder how it feels to have a special someone. Maybe see that special one in someone else. How do you wait for someone you've never met before? Someone you've never heard of, seen, or known yet? How? How do you wait for someone you know and how do you expect it? So, don't or what? Especially in a phone without any weight. I'm sure you would be relating with this anxiety. All of you must have had this at some point in your life. And also, most of you must be having certain expectations, certain fantasies about how it will be when you meet a special. Talking about me, I wonder if there'd be a rainbow in the sky or violent spring while we meet. And down his imaginary eyes, I don't know how, but I see roses in my heart. Love is that. I wonder if all dark in hands, you know, messy hair, and when you're still fun, not like the high that that was now my anxiety of this. Like, looking forward, also wait, do while you or you're wondering whether to be staying serious. I wonder, maybe later, an eyes of brown or an enchanting gray. I wonder if it's uh, what I guess You all can move to the next performance. I think she is having some network issue. Priyansa, you're on mute. I'm sorry, sir. Nevertheless, that was an awesome performance, Prishita. In fact, loving someone from far away, you feel like Edminion, basking in the moon's pristine beams. The sighs of love, lust, prolonged, echo on the inky floor, while I feel the twinkle of your tears in stars, shining like specks of hope knocking at your heart's door. Every time I try to write about you, I feel I feel the dictionary inadequate to translate my feelings with the right word
to paint you as a novel. मोहित भाई आप म्यूट पे हो। आंख से दूर न हो दिल से उतर जाएगा। फराज साहब के एक शेर पढ़ता हूं मैं कि आंख से दूर न हो दिल से उतर जाएगा, वक्त का क्या है गुजरता है गुजर जाएगा। क्या बात है, क्या बात, क्या बात। शुक्रिया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए चंद पंक्तियों के साथ मैं बुलाना चाहूंगा सोमेश को। ये मेरी गजल एक शेर तो सुनाती जा, ये मेरी गजल एक शेर तो सुनाती जा, मेरी गली के बुझे चरागों को जलाती जा। क्या फूलों से बड़ी मोहब्बत है मेरी मोहब्बत को, फूलों से बड़ी मोहब्बत है मेरी मोहब्बत को, उसके बाग का हर एक फूल खिलाती जा। सोमेश। क्या बात है भैया। क्या बात है, बहुत शुक्रिया भैया। वेरी वेल। नमस्कार सभी को। प्रियांशा मेरी आवाज ठीक आ रही है? सुमेश आ रही है हाँ आवाज। भैया, इट्स क्लियर। तो भद्रवासी साहब के 2 शेर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। सुनिएगा कि जहमत उठाकर जो आप तशरीफ लाए हैं, जहमत उठाकर जो आप तशरीफ लाए हैं, फूलों की क्या बिसात है हम दिल बिछाए हैं, कि फूलों की क्या बिसात है हम दिल बिछाए हैं। क्या बहुत बात। शुक्रिया। फूलों की क्या बिसात है हम दिल बिछाए हैं, खुशबू का रंगो नूर का मौसम है चारों तरफ, हम नाज कर रहे हैं कि आज आप आए हैं। क्या बात है यार, क्या बात है सब। बहुत शुक्रिया। स्वागत है आप बहुत बहुत सभी का। कलाम की जानिब से आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरा नाम सोमेश कुमार गौर है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट बीटेक का स्टूडेंट हूँ और भोपाल का रहने वाला हूँ। एक ख्याल के साथ आगाज़ करता हूँ इस सिलसिले का। सुनिएगा कि हम अपने गुनाहों पर एक नकाब रखते हैं, हम अपने गुनाहों पर एक नकाब रखते हैं, पराई गलती का क्या खूब हिसाब रखते हैं, कि पराई गलती का क्या खूब हिसाब रखते हैं। कब ठोकर खाएं और कलम उठाना पड़े, कि कब ठोकर खाएं और कलम उठाना पड़े, इसलिए अपने साथ एक किताब रखते हैं। क्या बात, क्या बात, क्या बात। इसलिए अपने साथ एक किताब रखते हैं। तेरे सपने देखने में परेशानी ना आए हमें, तेरे सपने देखने में परेशानी ना आए हमें, तो सामने एक बुझा हुआ आफताब रखते हैं। आफताब मतलब सूरज होता है, कि सामने एक बुझा हुआ आफताब रखते हैं। कब तेरी खुशबू से रूबरू करा दे वो, कि कब तेरी खुशबू से रूबरू करा दे वो, सामने अपने पास वही मुरझाया हुआ गुलाब रखते हैं, कि अपने सामने वही मुरझाया हुआ गुलाब रखते हैं। ज़्यादा जागने में घुटन सी होती है हमें, कि ज़्यादा जागने में घुटन सी होती है हमें, हमें तो जिंदा बस तेरे ख्वाब रखते हैं। क्या बात है, तो क्या बात। ख्वाब रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी जो पेंडेमिक था कोविड-19 इनफैक्ट है अभी, तो उस पर लोगों पर जो बीती है उस पेंडेमिक की वजह से, उस पर मैंने गज़ल कही थी। तो गज़ल का मतलब देखिए कि मेरा यार बीमार है तुम दवा दो, मेरा यार बीमार है तुम दवा दो, अगर बेअसर हो दवा तो दुआ दो, अगर बेअसर हो दवा तो दुआ दो, इसे जंगलों की ज़रूरत नहीं अब, इसे जंगलों की ज़रूरत नहीं अब, अगर हो सके तो ज़रा सी हवा दो, क्या बात, अगर हो सके तो ज़रा सी हवा दो। बहुत शुक्रिया। बिना मर्ज के मत लगाओ कतारें, कतारें आंधी लाइन्स होती, मर्ज मतलब बीमारी, तो बिना मर्ज के मत लगाओ कतारें, जिसे है ज़रूरत उसे रास्ता दो, जिसे है ज़रूरत उसे रास्ता दो। अकेले बसर तो नहीं कर सकेंगे, अकेले बसर तो नहीं कर सकेंगे, रहें सब सलामत यही दुआ दो, कि रहें सब सलामत यही बस दुआ दो। शुक्रिया। और आखिरी शेर देखिए गज़ल का, कि हमारे यहाँ है दवा एक अनोखी, हमारे यहाँ है दवा एक अनोखी, उसे फ़ोन पर तुम गज़ल तुम सुना दो, कि उसे फ़ोन पर एक गज़ल सुना दो। बहुत बहुत शुक्रिया। अब एक गज़ल और देखिए, पत्ता देखिए गज़ल का, कि खुशी का खजाना जमा हो तुम्हारा,
खुशी का खजाना जमा हो तुम्हारा, दिखा दी मोहब्बत भला हो, दिखा दी मोहब्बत भला हो तुम्हारा, जहाँ हम रहें बात हो बस तुम्हारी, जहाँ हम रहें बात हो बस तुम्हारी, घड़ी हो हमारी समा हो तुम, घड़ी हो हमारी समा हो तुम्हारा, नहीं मिल सका इश्क का पेड़ हमको, नहीं मिल सका इश्क का पेड़ हमको, मोहब्बत का जंगल घना हो तुम्हारा, क्या बात है। मोहब्बत का जंगल घना हो तुम्हारा। बहुत शुक्रिया। और छपे जब कभी भी किताबें हमारी, यहाँ एक शब्द आएगा सफा, सफा यानी होता है किताब का पन्ना, पेज। सुनिएगा कि छपे जब कभी भी किताबें हमारी, छपे जब कभी भी किताबें हमारी, सफा दर सफा सिलसिला हो तुम्हारा, ये क्या सफा बात दर है। सफा सिलसिला हो क्या बात है, तुम्हारा। रमेश, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमेशा इबादत करेंगे यही हम, हमेशा इबादत करेंगे यही हम, भला हो तुम्हारा, भला हो तुम्हारा। बहुत बहुत शुक्रिया। दुष्यंत कुमार साहब के 2 शेर के साथ सिलसिले को अंजाम दूंगा कि मैं जिसे उड़ता बिछाता हूँ, मैं जिसे उड़ता बिछाता हूँ, मैं जिसे उड़ता बिछाता हूँ, बदल आप एक जंगल है तेरी आंखों में, मैं जहाँ। क्या बात, क्या बात। क्या बात, बहुत बहुत क्या शुक्रिया बात, आप सभी, बहुत शुक्रिया। क्या बात है सुनील, बहुत खूब, बहुत बहुत शुक्रिया इस उम्दा परफॉर्मेंस के लिए। आपने बहुत ही अपने जज्बात जो अपने अल्फाज में पिरोए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। दुष्यंत कुमार साहब का एक शेर याद आ रहा है कि कैसे आकाश में सुराख हो नहीं सकता, कैसे आकाश में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। क्या बात। Wow, Somesh Bhaiya, that was really an amazing performance. Thanks a lot. Now, moving on, as the world comes to grips with a new normal, coronavirus has wrought on our towns, cities, and communities. The society faces the challenge of figuring out how to talk about the impact the virus is having on our everyday lives. We next have Akansh, who is going to present his heart wrenching poem based on this pandemic. Good evening, everyone. This is Akansh Naik, a second year BTech student from Metallurgy branch, and I am going to present my poem on current COVID scenario. Walking through the silent roads, which were once used to be busy, I was wondering what has happened to our cities since the start of this dreadful decade. Neither any noise on the roads, nor any chaos from school children, neither the liveliness of colleges, nor any single person in offices. Everything has fallen so awkwardly silent. That one invisible virus is the only one roaming free. And what we are seeing are only people dying, dead bodies burning, and frantic cries of people for their lost beloved ones. But all we is we know that darkness won't last forever. It has become little long, but light will pierce through this darkness to lighten up our cities like before. Thank you. अब मैं आप सबके समक्ष कुमार विश्वास साहब की एक कविता पेश करना चाहूंगा, जो कि ऐसी बड़ी अदा करती अनपढ़ कहानी आंख मरती
आंसू की जवानी, हर मोहरे मुख विवशता, चौसर के खाने क्या जाने, हार जीत करती है आज कौन से घर देंगे, निकल पड़े हैं 5 अभागे, जाने कौन घर देंगे। कुछ होठों में मंजिल के गुमनाम भरोसे, अपनों के लाचार बहाने, जिनके जिद के आगे सूरज मोर पंख की छाया मांगे, उनके भी दुर्दमय इरादे वीणा के स्वर पर ठहरेंगे। निकल पड़े हैं 5 अभागे, जाने कौन डगर ठहरेंगे। अंत में आज कारगिल विजय दिवस है, तो मैं उस पर 2 पंक्तियां सुनाना चाहूंगा। कंधों से कंधे मिलते हैं, कदमों से कदमे मिलते हैं, हम जब ऐसे चलते हैं तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है आकांक्ष। Thank you so much, Akansh. It was really awesome. And your performance reminds me of a line that there will always be hope. Even just a spark or one candle, it can do many things in the dark. बहुत बहुत शुक्रिया आकांक्ष। इस शाम को आगे बढ़ाते हुए किसी ने क्या खूब कहा है, जी भर के रोते हैं तो करार मिलता है, इस जहां में कहाँ सबको प्यार मिलता है। क्या बात। जिंदगी गुजार दी जाती है इम्तिहानों में, जिंदगी गुजार दी जाती है इम्तिहानों में, एक जख्म भरता है तो दूसरा तैयार मिलता है। क्या बात है, क्या बात। जब तक बहुत ही उम्दा, बहुत ही बहुत बहुत शुक्रिया। और जब जख्म की बात हो और जॉन साहब का नाम ना है, ऐसा भला हो सकता है। जॉन साहब कहते हैं कि बेदिली क्या यूं ही दिन गुजर जाएंगे, बेदिली क्या यूं ही दिन गुजर जाएंगे, सिर्फ जिंदा रहे तो मर जाएंगे। क्या बात है, जिंदा रहे तो मर जाएंगे। क्या बात है। इसी के साथ अगली प्रस्तुति के लिए मैं चंद पंक्तियों के साथ बुलाना चाहूंगा पीएचडी की छात्रा काजल दी को। आंसुओं में अपने तराशा है हमने खुद को, आंसुओं में अपने तराशा है हमने खुद को, छूकर हमें नजरों से यूं मैला न करे साकी, जालिम है ये जमाना या है गमे मोहब्बत, जालिम है ये जमाना या है गमे मोहब्बत, खुद अकेले ही इसका तू फैसला न करे साकी। काजल दी। क्या बात। थैंक यू मोहित। मोहब्बत तुझसे ख्वाबों में, मोहब्बत तुझसे ख्वाबों में पनपता यूं नजर आया, कि हर जर्रे में देखा तो नजर आया तेरा साया, कि हर जर्रे में देखा तो नजर आया तेरा साया। नमस्कार, मैं काजल किशोरी, कंप्यूटर साइंस की छात्रा, यहाँ उपस्थित आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। आपके समक्ष अपने विचारों को रखने से पहले कुछ कहना चाहती हूँ, तो सुनिएगा कि खुशियों के पल इस जिंदगी में हर पल नहीं होती, खुशियों के पल इस जिंदगी में हर पल नहीं होती, समा वादियों की जन्नत से कम नहीं होती। दिल सोच में पड़ गया है कि और क्या मांगे खुदा से, क्योंकि आप जैसे दोस्तों का साथ किसी मन्नत से कम नहीं होती, किसी मन्नत से कम नहीं। क्या बात। धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपना एक ख्याल पेश करना चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आएगी। तो ख्याल कुछ इस तरह है कि सब पूछते हैं मुझसे, सब पूछते हैं मुझसे कि क्यों मैं इतना मुस्कुराने लगा हूँ। कल तक तो डरता था गाने से, तो क्यों अब इतना गुनगुनाने लगा हूँ। क्या कहूँ कि एक पत्थर से दिल लगा बैठा, और दिन के उजालों में भी गहरी चोट खा बैठा। अपने आंसुओं को, शुक्रिया, अपने आंसुओं को छुपाने के लिए ही तो इतना मुस्कुराने लगा हूँ, और कोई छेड़ न दे नगमे बेवफाई के,
इसलिए खुद में ही अब गुनगुनाने लगा हूँ। खुद क्या में बात ही अब है, वाह गुनगुनाने वाह लगा। वाह वाह, क्या बात थैंक यू, बहुत थैंक यू, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, वाह। शुक्रिया। क्या कहूँ कि उसकी यादें आज भी पलकों को भिगाती है। वो बात ही नहीं, मुलाकात भी दिल को बड़ा तड़पाती है। क्या ना जाने, शुक्रिया। वो बात ही नहीं, मुलाकात भी दिल को बड़ा तड़पाती है। ना जाने आंखों पे उसके तब एतबार क्यों था। मिलना ही नहीं था तो मुझे उससे इतना प्यार क्यों था। आंसुओं को अपने आंसुओं को अपने अब खुद से ही छुपाने लगा हूँ। दर्द को झुठलाकर झूठा ही सही पर मुस्कुराने लगा हूँ। क्या बात है, क्या वाह बात वाह है, वाह, क्या बहुत बात है बहुत काजल दी, बहुत बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, शुक्रिया। वाह, बहुत सही। अकेला न रह जाऊं, अकेला न रह जाऊं इस दुनिया की भीड़ में, डरता हूँ इसलिए तन्हाई में भी अब गुनगुनाने लगा हूँ। तन्हाई में भी अब वाह गुनगुनाने वाह, लगा हूँ। बहुत बहुत उम्दा, बहुत वाह जी वाह। बहुत सही, बहुत सही, वाह। हाँ, उसकी हंसी लबों की मुस्कुराहट थी हमारी। दे देता जान जो वो मांग लेती सांसें भी सारी। उसकी हंसी लबों की मुस्कुराहट थी हमारी। दे देता जान जो वो मांग लेती सांसें भी सारी। चंद दौलत की चाह में चंद दौलत की चाह में मासूम मोहब्बत को ठुकरा गई। ये दिल आज भी पूछता है नजरों से, क्या तुझे पता है वो कहाँ गई। क्या बताऊं यारो, शुक्रिया। क्या बताऊं यारो, किस हद तक खुद को ही सताने लगा हूँ। उस बेवफा को भुलाने के लिए ही तो इतना मुस्कुराने लगा हूँ। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत सही, बहुत सही, वाह। और कोई छेड़ न दे नगमे रुसवाई के, इसलिए वक्त बेवक्त भी अब गुनगुनाने लगा हूँ। वक्त बेवक्त भी अब गुनगुनाने लगा हूँ। बहुत बहुत खूबसूरत, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। खूबसूरत। अपनी अगली कविता जो मैं आपके समक्ष पेश करने जा रही हूँ, उसका शीर्षक है सवालों में जी रहे हैं। आप सभी कहीं ना कहीं इन पंक्तियों को कहीं ना कहीं फील किए होंगे अपने अंदर, कहीं ना कहीं उस सिचुएशन से निकले होंगे, तो शायद कनेक्ट कर पाए। तो मैं शुरू करती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कि ख्यालों में जी रहे हैं, ख्यालों में जी रहे हैं, ए जिंदगी क्यों तुझे हम सवालों में जी रहे हैं। वाह। है कश्मकश, शुक्रिया। है कश्मकश भी और दफन आजमाइशें भी है। टूटे हुए सपने और राख हुई कुछ ख्वाहिशें भी है। बर्बादियों और सिस्कियों में उलझे हुए से हम हैं। अब कैसे बताएं तुझको कितने बवालों में जी रहे हैं। ऐ जिंदगी क्यों तुझे हम सवालों में जी रहे हैं। कल तलक थी खुशियां अब गमों का ही साया है। माना था अपना जिसको निकला वही पराया है। भीड़ में खड़े पर, शुक्रिया। है भीड़ में खड़े पर अकेला ही खुद को पाए। हाँ दिलों को जोड़ते हैं पर खुद को न जोड़ पाए। एक कोठरी सी जिंदगी और घुटन भरी है सांसें। अब कैसे बताएं तुझको किन किन हालातों में जी रहे हैं। ऐ जिंदगी क्यों तुझे हम सवालों में जी रहे हैं। क्यों तुझे हम सवाल। क्या अंतिम ख्याल है कुछ इस तरह, शुक्रिया। अंतिम ख्याल कुछ इस तरह है कि कैसे संभाले खुद को और किसके लिए सवारे। ना समझते हम जो समझे न तेरे इशारे। गिर के संभलते हैं और, शुक्रिया। गिर के संभलते हैं और फिर से जो तू गिराए। दम तोड़ जो गई है वो हिम्मत कहाँ से लाए। जो रोशनी दे हमको उस उजाले को ढूंढते हैं। अब कैसे बताएं तुझको मुट्ठी भर दुआओं में जी रहे हैं। ऐ जिंदगी क्यों तुझे हम सवालों में जी रहे हैं, ख्यालों में जी रहे हैं। ऐ जिंदगी क्यों तुझे हम सवालों में जी रहे हैं। क्या बहुत ही बढ़िया दी, बहुत ही प्यारा। बहुत क्या बात है, क्या बात, वाह वाह। तो इकबाल साहब कहते हैं कि सितारों से आगे जहां और भी है, अब इश्क के इम्तिहान और भी है।
Thank you so much, Kajal, for your beautiful heart-touching performance. That was a freaking fantastic poem, Dee. Really. Now, come along, let's have a change. जिंदा सांसें हैं, आहें भरती उम्मीद मगर. जिंदा सांसें हैं, आहें भरती उम्मीद मगर. जिंदा है इंसान, जो जिंदा है उम्मीद अगर. With these lines, let's welcome the last performer of this evening, Satyam Bhaiya from the Physics Department, to present his piece. मैं सरल सहज यूं निर्मल जल सा, स्वच्छ गगन उस पार दिखे. मैं सरल सहज यूं निर्मल जल सा, स्वच्छ गगन उस पार दिखे. क्षीण हृदय के अंतर मन में प्रेम प्रतिष्ठित सार दिखे. तुम में तम को झुठलाए जो, तुम में तम को झुठलाए जो, वो बुद्ध से मणि व्यवहार दिखे. शून्य शोक में सुप्त प्राण, शंकर के डमरू की झंकार मिले. नमस्कार, कलाम की ओर से स्वागत करता हूं मैं सत्यम सोनी आज इस रंगीन शाम में. आज से 2 वर्ष पहले पूरे देश ने एक बहुत खौफनाक मंजर देखा. वो मंजर था संपूर्ण देश में संपूर्ण प्रतिबंध का, एक लॉकडाउन का. महामारी के दौरान ये लॉकडाउन अपने आप में एक अभूतपूर्व था. इस लॉकडाउन के दौरान बहुत सारी ऐसे मार्मिक दृश्य हमारे सामने, जिसमें से एक मार्मिक दृश्य था प्रवासी मजदूरों के पलायन का दृश्य. उसी दृश्य ने मुझे इस कविता को लिखने पर मजबूर किया. मैं चाहता हूं कि आप इस कविता उस मजदूर के जूतों में पैर डालकर सुने, उस मजदूर के साथ खड़े होकर सुने, उसके एहसास को महसूस करके सुने. और अगर मेरी ये कविता आपके दिल में उनके कुंठा का, उनकी पीड़ा का एक शब्द भी, एक अंश भी जगा देती है, तो ये कविता मेरी सफल मानूंगा. कविता का शीर्षक है उम्मीद, प्रारब्ध और परिणति. उम्मीद का बोझा सर पर लेके उर में हर एहसास लिए, अदब से आया था एक दिन वो, शहर ने इसी आस लिए. शहर का कभी न हो पाया, गांव भी सूना रह गया. नहीं रहे अब बाबूजी, डाकिया कान में कह गया. बुलावे गांव से आते जब तब, उत्तर उधर लिखाता था. धन्यवाद. बुलावे गांव से आते जब तब, उत्तर उधर लिखाता था. दिन का श्रम चूर कर देता, रात स्वप्न घर जाता था. क्या बात है, क्या बात है. साहब ने जो देश बचाने, स्वागत है, धन्यवाद. साहब ने जो देश बचाने एक संग्राम चलाया है. साहब ने जो देश बचाने एक संग्राम चलाया है. प्रेम सुधा ने देश की उर में उधर अग्नि को बुझाया है. सोचिए, मार्च का महीना और अपने चरमोत्कर्ष पर आग उगलता सूरज, और नंगे पैरों मीलों पैदल चलते ही मजदूर. ऐसी परिस्थिति में एक हृदय, एक उर जो सबसे ज्यादा व्यथित होता है, सबसे ज्यादा कुंठा में होता है, वो एक माँ का हृदय होता है. अंतिम पंक्तियां उस माँ की, माँ की चिंता प्रेम में डूबी, घर उसको बुलाती है. माँ की चिंता प्रेम में डूबी, घर उसको बुलाती है. 2 पाटों के बीच पिसी खून की याद दिलाती है. धूप में लिपटी उसकी छाया धूप से पहले आती है. गौर फरमाइए कि धूप में लिपटी उसकी छाया धूप से पहले आती है. राह दिखाती सूर्य की आभा रात में धूप बन जाती है. उसी समय एक वाकया हुआ कि बीबीसी के एक संवाददाता ने एक प्रवासी मजदूर को रोककर उससे पूछा, तुम चप्पल क्यों नहीं पहने? वो बोला, बेटा को दे दिए. फिर संवाददाता ने पूछा, तुम यहीं रुक क्यों नहीं जाते? उसने अपने 3 साल के बच्चे और अपने परिवार को, जो पैदल चल रहा था, उसकी तरफ रुआं से आंखों से देखकर उसने कहा कि साहब, हम तो चले जाएंगे, बस ये देश सुरक्षित रहना चाहिए. तो उस एक दृश्य ने मेरे मन में ऐसा घर किया कि मुझे पंक्तियां लिखने
अपने पर मुनफ। और पंक्तियां यूं लिखता हूं कि दिल खोलकर सुनिए कि पंक्तियां यूं लिखता हूं, देश प्रेम में परिवेष्टित कर, देश प्रेम में परिवेष्टित कर वो हृदय रुदन छुपाता है, मीलों फैली तप्त धरा को नंगे पैर झुकाता है। कितना विशाल नैन नभ उसका, सोचिए, जो डबडबाई आंखों के साथ भी ये कह दे कि हम तो चले जाएंगे, देश सुरक्षित रहना चाहिए, उसके लिए कितना विशाल नैन नभ उसका, जो अश्रु सागर समाता है, बचा रहे बस देश मेरा ये कहकर चलता जाता है। पराकाष्ठा प्रेम की अनुपम, जो हर क्षण मरता जाता है, बलिदानों से बढ़कर वो अपना खाता है। उसी दौरान एक और अभूतपूर्व वाकया हुआ कि एक माँ ने तपते सूरज के नीचे बीच सड़क पर एक शिशु को जन्म दिया। सोचिए सोचिए कितनी अदम्य साहस वाली वो माँ रही होगी और कितना हृदय विदारक वो दृश्य रहा होगा जब हमारी चिकित्सा विज्ञान की इतनी प्रगति के बावजूद एक माँ को बीच सड़क में एक शिशु को जन्म देना पड़े। इससे ज्यादा शर्मनाक बात मैं और कोई नहीं मानता अपने पूरे जीवन की, कि मुझे एक ऐसे दृश्य को देखना पड़ा जहां पर एक माँ अपने शिशु को एक सड़क के बीच में जन्म दे रही है। पंक्तियां मेरे कुंठा से निकलती हैं कि कितनी प्रबल उस माँ की सृष्टि जो सड़क बीच यूं जन्म दिया, तम उस पर क्या गरजेगा जो तपते सूर्य में जन्म लिया। अंतिम कुछ पंक्तियां समझने जहाजों ने लगभग अपनी नापी होगी, जब लोरी नापी होगी। अंतिम 4 पंक्तियां, मैले हो गए कोट सफेद, आला भी बहराया होगा। यहाँ मैंने सफेद कोट और आला का जिक्र किया है, तो सफेद कोट से मेरा संकेत चिकित्सकों डॉक्टर्स की तरफ है, और आला यहाँ पर एक शब्द उपयुक्त है जिसका अर्थ होता है स्टेथोस्कोप। हाँ, ये मेरा दुर्भाग्य है कि मुझे एक हिंदी शब्द का आप लोगों को अंग्रेजी में अर्थ समझाना पड़ रहा है। अंतिम 4 पंक्तियां यूं कहूंगा कि समर्पित हैं उन सभी के सॉरी को, उन सभी मजदूरों के सॉरी को, कि मैले हो गए कोट सफेद, आला भी बहराया होगा। मैले हो गए कोट सफेद, आला भी बहराया होगा, बीच सड़क जब जना शिशु, देख सूर्य मुस्काया होगा। देख क्या बात है साहब, क्या बात है। धन्यवाद। बहुत सुंदर है। Satyam, I would like हाँ to भैया। say it's very heart touching, man. It's literally heart. I can feel that. Thank you very much, man. Thank you very much. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया सत्यम, इस हृदय विदारक घटना को आपने अल्फाज में बहुत ही नरमी से पिरोया है, और दर्द का जिम्मा आपने जो आपने कंधों पे लिया है उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई और शुक्रिया करना चाहूंगा। धन्यवाद। पड़ाव में आप और इस कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में एक छोटी सी नज़्म सुनाना चाहूंगा जो फैज़े में। मैं आपको बता दूं जो शायद 18 या 19 साल में उन्होंने लिखी थी, और आपको जान के बहुत हैरानी होगी कि ये जो नज्म है ये उन्होंने कार्ल मार्क्स कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो से प्रेरित होकर लिखी थी। तो मैं वो नज्म पढ़ता हूँ। मुझसे न मांग मेरे महबूब न मांग, मैंने समझा तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा, तेरी सूरत से बहारों को सबाद, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। क्या बात है। तू जो मिल जाए तो तकदीर निगू हो जाए, तू जो मिल जाए तो तकदीर निगू हो जाए, हाँ मैंने फकत चाहा हो जाए, और भी दुख है मोहब्बत के सिवा। क्या बात है। और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहत और भी है राहत के सिवा,
मुझसे पहली थी बहुत वाह भैया, बहुत खूब. That was really amazing. You know, भैया, when I'm writing, I forget the world around, bring all the aspect of my world for me to surround. Surreal, however it may seem, I search the ugliest for the most beautiful, because I believe my eyes to strain the cream out of the bountiful. By bringing a smile on others' face, you are doing a good deed. But it would not look beautiful without its ripples, and the face looks prettier with those ripples of joy. So with this was all about the event. A hearty thanks to everyone present here for the coordination and support. Last but not the least, I would like to invite our club president, Nikita D, to share her presence and take the stage. Thanks, Priyansha. Hello, everyone. This is Nikita Thakur. And on the behalf of the whole Kalam family, I thank you all for being here with us all this while. We organized this event for the sole purpose that we are able to sprinkle some confetti of joy on your evening. And I really hope that you all enjoyed the evening as much as we did in preparing for it and ultimately performing it. Also, I'll just request you all to fill up the feedback form that we'll be posting here, so that we get the idea about what part of the event you like and where do you think we could have improved. Also, for further updates on our further events and other beautiful poetries, do follow Kalam on Instagram. Its account name being Kalam_NITR and Kalam's page on Facebook. Also, before we wind this up, I'll request you all to just switch on your camera so that we can have a group photograph together. The audiences, the performers, just everyone, if it's comfortable, you can switch on your cameras. Oh. So I think, Gaurav, did you take the screenshot? I'm taking it. Wait a minute. जितने लोग हैं प्लीज स्विच ऑन द कैमरा. मुझे सभी लोग दिख नहीं रहे हैं. So I think it's taken now. So yes, that was it from our side. Stay tuned and stay safe. Kalam members are supposed to stay in the meet. Others may leave. Thank you.